रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला खाशोद तहसील से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग महिला के खेत की जमीन कथित तौर पर धोखाधड़ी कर हड़प ली गई। बैंक केवाईसी के बहाने अंगूठा लगवाकर रजिस्ट्री कर ली गई और आपत्ति के बावजूद नामांतरण भी हो गया। पीड़िता अब तहसील से लेकर थाने तक न्याय के लिए भटक रही है। खाशोद तहसील के सुरेल गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला शारदा बाई की 2 बीघा कृषि भूमि पर रिश्तेदारों ने कथित रूप से कब्जा कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि ताऊ के बेटे मुकेश माली ने मुआवजा राशि के नाम पर बैंक केवाईसी कराने का बहाना बनाया और उन्हें खाशोद लाया। ऑफिस के अंदर ले जाकर अंगूठा लगवा लिया गया। महिला का कहना है कि रजिस्ट्री कार्यालय में उनसे जमीन बेचने को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं ली गई। धोखाधड़ी कर उनके पुत्र विजय के नाम भूमि की रजिस्ट्री और नामांतरण करा लिया गया। जब महिला और उनकी पुत्री भावना को इसकी जानकारी लगी तो नायब तहसील कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन उसे खारिज कर नामांतरण कर दिया गया। इनको बोला गया कि प्रधानमंत्री के 5,000 रुपए डाले ना, उसकी केवाईसी करनी है। उस बहाने से 5,000 रुपए वहाँ पे आ गए थे। इनको बोल दिया कि आपके खाते में 5,000 आ गए और यहाँ पे उन्होंने बोल दिया यूँ बोल देना सर पूछे तो पैसे। ऐसा पूछा नहीं था, यहाँ ऐसा कुछ पूछा नहीं, पैसे यहाँ पे कुछ नहीं पूछा, बस पैसे का पूछा था। पैसे मिल गए, ये समझी के बैंक खाते वाले पैसे का बोल रहे 5,000। और इन्होंने ऐसा नहीं बोला। तो यहाँ पे जाके तो थाने में रिपोर्ट लिखे, पुलिस थाने में, कि आपने धोखाधड़ी हुई तो? हाँ, हम रिपोर्ट लिखाने गए, लेकिन यहाँ खासरोद पुलिस थाने पे भी नहीं लिखी और भाटपसलाना पुलिस थाने पे भी नहीं लिखी। अच्छा। हाँ, और इनके खाते में 1.5 लाख रुपए थे, वो भी निकाल लिए। किसने निकाले? वो मेरे बड़े पापा के लड़के मुकेश। इसका वो सबूत है? स्टेटमेंट है हमारे पास। तो इसकी रिपोर्ट क्यों लिखाते हैं? हमारे साथ नहीं लिख रहे वो भाटपसलाना पुलिस थाना। कब गए थे रिपोर्ट लिखाने? उसी दिन हमको पता चला, उसी दिन गए। आरोप है कि भूमि पर जाने पर उनके साथ मारपीट भी की गई, जिसकी शिकायत के बावजूद थाना स्तर पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वहीं रजिस्ट्रार अधिकारी का कहना है कि विक्रेता से पूछताछ की जाती है, जबकि पीड़िता इससे इनकार कर रही है। जो भी जमीन बेचता है सबसे पहले वहाँ उसके बयान देते हैं कि भाई जमीन आपने बेचा है, और अब तो हम लोग रकबा भी बताते हैं कि आपकी 1 बीघा बिकी है, आधा बीघा बिकी है। उसके बाद ही हम उसके बाद पूछते हैं उसके आपको पूरे पैसे मिल गए, वो हाँ कहते हैं। उसके बाद ही हम पंजीयन की कार्रवाई पूर्ण करते हैं। हाँ, जिस तरह यहाँ पे एक परेशान है जो अनजान थी, उसके वहाँ से ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, बता रही है, तो उस मामले में क्या आप कह सकते हैं? नहीं, हमने सभी से पूछा जाता है, और उनके जो रजिस्ट्री करवाने वाले सेवक प्रदाता के आदमी रहते हैं वो भी वहाँ खड़े रहते हैं, क्रेता विक्रेता भी रहते हैं, सभी से हम पूछा जाता है। इसके खून के परिवार को बुलाते हैं, लड़का है लड़की कोई भी नहीं आते हैं, तो जैसे जो लगता है कि किसी विशेष उसमें कि भाई पूछते हैं। अब जो सक्षम लगते हैं तो उसमें ज्यादा जरूरत नहीं होती, पक्षकार की ही स्वीकृति है हमारी ही मुख्य रहती है। उनके लड़के लड़की की स्वीकृति से उससे कुछ ताल्लुक नहीं है। बताया मुझे यहाँ कुछ नहीं पूछा गया, सच्चाई दौड़ेगी, आप बताएं। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने अपनी पुत्री के साथ एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर धोखाधड़ी और मारपीट की शिकायत देते हुए सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाई। सवाल ये है कि आखिर गरीब और अनपढ़ लोगों की जमीनें किस तरह से सिस्टम की मिलीभगत से हड़प ली जाती हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कब और क्या कार्रवाई करता है।